हरे इस तरह से हरिओम का गुंजन करते हुए, ओमकार का गुंजन करते हुए, शिव का गुंजन करते हुए, श्री कृष्ण श्री राम का गुंजन करते हुए अपने अंदर के जो तेज है और अपने अंदर की जो विचार हैं उन्हें निरंतर ध्यान पूर्वक देखते ही रहना होगा। उसी से विचार शांत होंगे और तुम्हारे भीतर तेज बढ़ता जाएगा। इतना तेज बढ़ेगा कि संसार पीछे छूटने लगेगा और ईश्वर, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, सेवा, माधुर्य, ये सब तुम्हारे भीतर अंकुरित होने लगेंगे। इसी से एक दिन आत्मा को, अपने आप को, परमेश्वर को पा सकोगे। कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जगत क्या है? और एक सज्जन मुझे प्रश्न करते हैं कि मैं आत्मज्ञान जानना चाहता हूं और कहीं ना कहीं मेरी जो सूंघने की शक्ति है वो खो गई है और मैं किसी भी चीज को निरंतर उसकी सुगंध नहीं ले सकता। आप जो भी प्रश्न करें, जितना भी प्रश्न करें, ये जरूरी है कि वे प्रश्न का कुछ ना कुछ अंतर, उस प्रश्न का कुछ ना कुछ रुझान आपके भीतर से हो। केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न ना पूछें, है ना? यदि तुम कहो कि जगत क्या है, ये तुम तब तक नहीं जान पाओगे। यदि मैं समझा भी दूं तो तुम तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम अपने भीतर को पहचान नहीं पाए, जब तक तुम अपने गुरु की हर एक वाक्य, हर एक वचन को पकड़ ना पाए। सत्संग तो बहुत से लोग सुनते हैं, एक पंडाल में भीड़ लगी रहती है, सभी सत्संगी होते हैं, पर सत्संग सुनने वाला कोई कोई होता है। सत्संग सुन के समझने वाला कोई कोई होता है, समझ के उनके विचारों पे चलने वाला कोई कोई होता है। यदि चल भी गए तो पूरी तरह से उन विचारों को अपने जीवन में ला पाने वाले कोई कोई होते हैं। यदि तुम ला भी पाए तो कुछ चंद ही होंगे जो गुरु के उन वाक्यों को पकड़ेंगे जिनमें मुक्ति है। यदि आपको जानना है कि संसार क्या है, जगत क्या है, तो एक बार अपने भीतर गोता लगा कर देखिए, सब खो जाएगा। जिस तरह से लकड़ी देखी है, छोटे से बीज से पौधा और पेड़ बनता है, फिर लकड़ी बनती है, स्वाह से निकलती है, धूल से, और धूल में मिल जाती है। ये है जगत। जहां से चले हो वहां पहुंचना होगा। ये है जगत। कुछ भी तुम्हारा यहां नहीं,
ये है जगत। तुम अभी भी यात्रा में हो, निरंतर यात्रा में रहोगे, ये है जगत। अहंकार को छोड़ना होगा और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा, ये है जगत। आपके लिए कोई भी चीज बुरी नहीं और कोई भी अच्छी नहीं। यदि आप कहें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बुरे हैं, तो बुराई कहीं ना कहीं हमारे भीतर है, इसलिए ये बुरे लगते हैं। यदि काम ना होगा तो सृष्टि का संचार कहां से होगा? यदि अहंकार ना होगा तो अपने आप को मैं रूप में कैसे जान पाओगे? यदि मोह ना होगा तो आज एक माला जप रहे हो, कल 2 कैसे जपोगे? यदि माया ना होगी तो तुम जगत को कैसे समझ पाओगे? क्या सत्य है, क्या झूठ? और एक सज्जन मुझे जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया है, एक अच्छा स्वर है कि आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, किंतु आपने कभी अपने भीतर प्रश्न नहीं पूछा होगा कि आत्मज्ञान है क्या और इसे पाना आखिर जरूरी क्यों है? समुद्र से चली बूंद घूम फिर के फिर समुद्र में मिलेगी। चाहे नाले में ले जाओ, गंगा में ले जाओ, बादल में ले जाओ, अपने घर की टंकी में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वही गंगा जल, वही जल जो नालों में पाया जाता है, जल तो वही है। गंगा में मिल गया तो गंगा जल हो गया, नालों में मिल गया तो अपवित्र हो गया। यदि उस जल को भी समुद्र में मिलना है तो उसे क्यों जानना है कि वो कहां से आया और कहां मिल रहा है? आज नहीं तो कल उसे अपनी जगह पर मिलना ही है। चाहे ये वो जान ले कि वो इस समय गंगा में है, चाहे वो ये जान ले वो इस समय नाले में है, तो क्या वह समुद्र में नहीं मिलेगा? मिलेगा। जल की हर एक बूंद को अधिकार है और इसका जीवन ही ऐसा है कि उसे आज नहीं तो कल समुद्र में मिलना पड़ेगा। रूप बदलेंगे, कभी गंगा, कभी नाला, कभी घर का पानी, कभी पौधों का पानी, पर है तो जल ही। उसी तरह से यदि आप आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं, आत्मज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आपको एक बात तो गंभीरता से सुननी ही होगी, समझनी ही होगी कि यदि आप बात करेंगे कि मेरी सूंघने की शक्ति चली गई है, तो साहब ये सूंघने की शक्ति कहां से आई थी और कहां चले गई? जरा खोजे। पानी की एक बूंद से तुम्हारा जीवन शुरू होता है और वही जीवन अनेकों काम करके फिर पानी में मिल जाता है। यदि आपको आज आपकी सूंघने की जो शक्ति है उसमें कुछ भी कमी मिल रही है, तो जो लोग सूंघ पाते हैं उन्होंने कौन सी तरक्की कर ली? गंभीरता से सुनिएगा। आपको अपने शरीर के भीतर में यदि ये लगता है कि किसी चीज की कमी है, तो उन लोगों की तरफ एक बार देखिए जिन लोगों के पास पूर्ण शरीर है। क्या उनमें कोई कमी उन्हें नहीं दिखती होगी? उन्हें भी कमी दिखती है। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई अपने रूप से खुश नहीं है, कोई अपने रंग से खुश नहीं है,
कोई चाल से नहीं खुश है, कोई ढंग से खुश नहीं है, तो ये कमियां हमेशा रहती हैं। यदि आप सूंघ नहीं सकते, यदि आपके भीतर आपको लगता है कि शरीर में किसी चीज की कमी हो गई है, तो उससे घबराएं नहीं। उस शक्ति को अपने भीतर समाहित करें और ये सोचें कि जिस तरह से आज सूंघने की शक्ति गई है, जब आप बुजुर्ग होंगे, जब आप वृद्ध होंगे, तो चलने फिरने की शक्ति भी चले जाती है, देखने की शक्ति भी चले जाती है, और जब मृत्यु होगी तो श्वास लेने की शक्ति भी चले जाएगी। फिर किससे पूछने जाएंगे? किसी से भी नहीं। अपने भीतर ही आराम करना होगा। इसलिए ये कोई कमी नहीं है, ये एक शुभ संकेत है ईश्वर की ओर से कि अभी भी संसार को तजें, संसार को पीछे छोड़ ईश्वर की ओर बढ़े। आपको आत्मज्ञान पाना है तो अपने भीतर खोजें, अपने गुरु के चरणों में खोजें, सत्य में खोजें, संसार में नहीं, शरीर में नहीं। यदि शरीर में ताकत भी ना हो, यदि खाने को रोटी भी ना हो, तो एक ज्ञानी, एक भक्त संतुष्ट रहता है, केवल ईश्वर के नाम मात्र से ही। इसलिए हमें अपने भीतर गहराई को खोजना है, जानना है। जो पाया है वो पाया सब खो जाएगा, जो जानोगे वह भी गुम हो जाएगा। लेकिन उसे जानकर खुद को खो देना है उसमें। हमेशा के लिए जानते नहीं रहना, बस खोजा और खो गए। यह है आत्मज्ञान। ईश्वर की पहेली ऐसी है, जितना खोते जाओगे उतने आनंदित होते जाओगे, पर यदि खोज के पाना चाहोगे तो हाथ में कुछ ना आ पाएगा। समय व्यर्थ ना करें, बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत कम। आदमी कब पैदा होता है और कब मर जाता है, ये कुछ घड़ियों का ही सवाल होता है। लोग कई सालों तक पैसा इकट्ठा करते हैं कि शायद हमें कभी जाना ही नहीं है। मूर्ख हो क्या? कोई 1 साल में जाता है, कोई 2 में, तो कोई 100 में, पर जाता तो है। तो जिसे पाना है उसे पाओ, जिसे समझना है उसे समझो। व्यर्थ में इधर उधर की बातें, उनसे क्या लाभ? केवल मौन हो जाएं, आंखें बंद करें, गुरु के चरणों का ध्यान करें। ये समझ के नहीं कि गुरु के चरणों का ध्यान करके, सत्संग करके मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मुझे पैसा मिल जाएगा, बढ़िया मकान मिल जाएगा, लोग मुझे इज्जत देंगे, मुझे कभी दुख ना होगा। ये सब तो भिखारी लोग मांगते हैं, जिनका काम हमेशा ही भीख मांगना है, संसार से भी और गुरु से भी। तो हाथ कुछ नहीं आ पाएगा, ना पहले आया था ना पाएगा। जिस बेटे को तुमने तपस्या करके पाया, वही बेटा कल को तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकालेगा। ये सृष्टि का नियम है। जिस विश्वास को, जिस प्रेम को, जिस श्रद्धा को ईश्वर में लगाना चाहिए था, उस श्रद्धा को तुमने बेटे में, संसार में, पत्नी में, पैसे में लगाया, तो एक ना एक दिन
वह तुम्हें क्रोधित होकर खुद ही ठोकर मारेंगे। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए व्यर्थ के प्रश्नों में मत पड़े। प्रश्न तो इतने हैं जिनका कोई अंत भी नहीं। अपने भीतर आराम करें, खोजें, हरिओम का गुंजन करते हुए शांत होते जाएं। फालतू के सवालों में मत पड़े। कुछ नहीं रखा इन सवालों में, केवल हरिओम का गुंजन और शांति। शांति।